आजकल पिक्चर्स क्लिक करना कितना आसान हो गया है ना। स्पेशली जब से मोबाइल फोन्स में कैमरा आई है तब से चीज़ें और भी आसान हो चुकी हैं। पर क्या आपको पता है यही कैमरा की हिस्ट्री कैसी रही है, कैसे कैमरा की शुरुआत हुई? आइए आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं। बरसों से फिलोसोफर्स, एल्केमिस्ट, चित्रकार, बिजनेसमैन, स्पाइस, इवन फ्रॉडस्टर्स ने भी कोशिश की, पर ज्यादातर वो लोग फेलियर हुए। फाइनली 19th सेंचुरी में कामयाबी हाथ लगी, जिसको सही मायने में कैमरा कहा जा सके। 1826 में पहले कैमरा को बनाया गया, सबसे पहला कैमरा। इससे एक फोटो लेने में 8 घंटे का वक्त लगता था और वो फोटो ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होता था। आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं कि पास्ट कैमरा की कैसी रही है। कैमरा से पहले पिक्चर्स ड्रॉ करवाने का रिवाज था। तब ऊंचे घराने के लोग, हाई पोस्ट के लोग पिक्चर्स अपना ड्रॉ करवाते थे। इनके लिए उनको दिनों तक पोज देना पड़ता था। तब एक आर्टिस्ट उनका पिक्चर कंप्लीट करता था और फाइनली पिक्चर मिलता था। बेसिकली बहुत ही लेंथी प्रोसेस था। 965 में सबसे पहले कैमरा का कॉन्सेप्ट याद किया गया। अल हजीन नाम के एक इराकी साइंटिस्ट ने देखा, अगर एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा होल बना दिया जाए तो लाइट उस घर में इस तरीके से एंट्री लेता है कि उस घर के सामने जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन उस होल वाले दीवार के उल्टे दीवार में पड़ता है, और वो भी उल्टा। जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो इन्वर्टेड पड़ता है। इसको इन्होंने नाम दिया कैमरा ऑब्सकूरा। इसके बाद 1452 में लियोनार्डो दा विंची ने कैमरा ऑब्सकूरा को यूज करके पेंटिंग किया, और इसके बाद से ही कैमरा ऑब्सकूरा का यूज पेंटिंग में होने लगा। इस प्रोसेस को यूज करके अगर पिक्चर्स ड्रॉ किया जाए तो पिक्चर्स काफी एक्यूरेट बनती थी और उनको ड्रॉ करना भी आसान रहता था। पर इस प्रोसेस में दिक्कत यही थी कि जो रिफ्लेक्शन बनती हैं वो उल्टा बनती हैं, वो इन्वर्टेड होती हैं। इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट आर्टिस्ट ने कैमरा ऑब्सकूरा पे काम किया और लेंस की मदद से इस रिफ्लेक्शन को सीधा बनाया। अब 1826 जोसेफ निस्पर निप्सी ने सबसे पहला ऑटोमेटिक कैमरा बनाया। उन्होंने देखा सिल्वर क्लोराइड को अगर लाइट में रखा जाए तो धीरे धीरे ब्लैक हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन बनाया और उसको एक पेपर में लगा दिया और कैमरा ऑब्सकूरा को ही छोटा बनाया, एक बॉक्स के अंदर बनाया। फिर उस बॉक्स में रख दिया सिल्वर क्लोराइड का लेयर लगाया हुआ वो पेपर, और उस कैमरा को रख दिया खिड़की के पास। थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 8 घंटे 9 घंटे के बाद, जब उन्होंने लौट के देखा, उस पेपर को निकाला कैमरा के अंदर से, उसके ऊपर एक इमेज छप चुकी थी। वो ब्लैक एंड व्हाइट में था एंड ऑफ कोर्स इन्वर्टेड था, मतलब वो एक नेगेटिव इमेज था। एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट फेल साबित हुई, क्योंकि उस फोटोग्राफ को कैमरा के अंदर से निकलने के बाद जो बाकी जगह पे सिल्वर क्लोराइड लगा हुआ है वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगी, वो धीरे धीरे काला पड़ने लगा। तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा फोटोग्राफ खराब हो गया। इसके अलावा भी इस कैमरा में एक और मेजर प्रॉब्लम था। अगर इस कैमरा को यूज करके आपको अपना पिक्चर क्लिक करवानी है तो उस कैमरे के सामने एक ही तरीके से 8 घंटे बैठे रहना पड़ेगा। बेसिकली इस कैमरा को एक पिक्चर क्लिक करने में 8 घंटे का टाइम लगता था। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए निप्सी एंड उनके एक असिस्टेंट लुइस ने मिलकर सिल्वर क्लोराइड की जगह यूज किया बिटुमिन कोटेड प्लेट्स। इससे जो पिक्चर काला पड़ने का प्रॉब्लम था वो तो खत्म हुआ, पर एक फोटोग्राफ क्लिक करने में 8 घंटे का टाइम तब भी लग रहा था। इसके बाद दोनों ने मिलकर फिर से काम किया और डेवलप किया एक टेक्निक जिसका नाम था डेग्यूरोटाइप। इस प्रोसेस में नेगेटिव नहीं बनती थी, तो एक फोटोग्राफ का मल्टीपल कॉपीज बनाना पॉसिबल नहीं था। इस प्रोसेस में सिल्वर कोटेड कॉपर प्लेट्स का यूज की जाती थी। कैमरा में इमेज फॉर्मेशन के बाद इन प्लेट्स की क्यूरिंग की जाती थी। क्यूरिंग का प्रोसेस डेफिनेटली काफी लंबा था, पर इमेज फॉर्मेशन का टाइम 8 घंटे से गिर के हो गया कुछ मिनट्स, अप टू 30 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन प्लेट सेंसिटिविटी एंड लाइट इंटेंसिटी। इस प्रोसेस की जो एक और खासियत थी कि इमेज काफी शार्प एंड क्रिस्टल क्लियर बनती थी। आपने शायद देखा होगा पुराने जमाने के फोटोग्राफ्स में लोग हंसते नहीं थे। उसके पीछे रीजन यही है कि एक फोटोग्राफ को क्लिक करने में काफी टाइम लगता था। अब जाके फाइनली कंज्यूमर ग्रेड में कैमरा की सेलिंग शुरू हुई। लोग अगर चाहते थे तो कैमरास परचेस कर सकते थे, पर इस जमाने में कैमरास काफी एक्सपेंसिव थे। अब इतना मेहनत के बाद फाइनली इस टेक्नोलॉजी में तेजी आई। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन नाम के एक न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन ने सबसे पहले ड्राई प्लेट्स को बनाया। इससे फोटोग्राफ्स की नेगेटिव प्राप्त करना पॉसिबल था। अब 1889 में उन्होंने सबसे पहला कैमरा कंपनी शुरू किया जिसका नाम था कोडैक।
अब 1900 में कोडैक ने लॉन्च किया सबसे सस्ता कैमरा, जिसका नाम था ब्राउनी कैमरा। उस जमाने में उसका प्राइस था सिर्फ $1 और आज के करेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका प्राइस होगा कुछ $30-31। तो काफी सस्ता कैमरा था, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता था। अब तक मार्केट में जितने भी कैमरास चल रहे थे वो सब थे ब्लैक एंड व्हाइट कैमरास, पर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट लोगों को अभी भी खुशी नहीं मिली, उन्हें चाहिए था कलर कैमरा। तो फाइनली 1907 में ऑगस्ट लुइस ब्रादर ने ऑटोक्रोम की मदद से सबसे पहला कलर कैमरा बनाया। इससे कलर्ड इमेजेस क्लिक करना पॉसिबल था। फिर कुछ समय और बीता, 1948 में सबसे पहले इंस्टेंट कैमरास लॉन्च हुआ। इंस्टेंट कैमरास में नेगेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें पिक्चर क्लिक करो इमीडिएटली फोटोग्राफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिजिटल कैमरास की। 1975 में कोडक कंपनी का ही एक इंजीनियर था स्टीवन सेसन, उन्होंने बनाया था सबसे पहला डिजिटल कैमरा। इसमें फिल्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, कैमरा में एक स्टोरेज डिवाइस लगा दो और फोटोग्राफ उसमें स्टोर हो जाएगा। इसके बाद कैमरा टेक्नोलॉजी और भी इम्प्रूव हुई धीरे धीरे, और आज जाके फाइनली हम जो कैमरास देख रहे हैं, जो DSLR कैमरास या फिर पॉइंट एंड शूट कैमरास देख रहे हैं, वो सब हमें मिला। मोबाइल फोन्स में सबसे पहले सैमसंग ने कैमरास इंट्रोड्यूस किया ईयर 2000 में। उसके बाद क्या हुआ आप देख ही रहे हो, एक फोन में 3 कैमरा, 4 कैमरा, 5 कैमरा, फ्रंट में डुअल कैमरा, कुछ भी मिल रहा है। तो बस दोस्तों, कैमरास की यही रही थी हिस्ट्री, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है, उस पर जरूर टैप कर दो। इससे क्या हो जाए, मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।